हेलो डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो बेटा आज की क्लासेस हमारी किसकी रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल वालों के लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा अब हमारे कुछ दिनों तक, जो कि क्या है, इसमें हम इंग्लिश के कुछ सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एसएस ये क्लास स्पेशली रहने वाली है हमारी एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों के लिए। बेटा दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। दोनों में जो अपने इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो दोनों सेम रहेंगे, सेम करवाऊंगा एट द टाइम। बट जो सीएचएसएल वाले हैं वो 2025 के लिए टारगेट करें, और जो सीजीएल वाले हैं वो 2024 के लिए टारगेट करें। तो आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम बेटा बेसिक से जानेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ब्स बारे में। बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करता हूँ एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा वर्ब्स के बारे में। बेसिकली वर्ब्स बेटा होते क्या है? वर्ब्स होते क्या है? वर्ब्स को हम मेनली क्या कहते हैं? वर्ब किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उस काम को दिखाने के लिए हम वर्ब्स का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? वर्ब्स का यूज करते हैं कार्य को दिखाने के लिए। किसके लिए? वर्ब मतलब कार्य को दिखाना, ठीक है। हम इसको डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। किसको? वर्ब को, ठीक है। वर्ब को हम बेसिकली डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। किस पर्पस से बोलते हैं डूइंग वर्ड? इस पर्पस से बोलते हैं क्योंकि वर्ब का काम होता है कार्य को दिखाना। किसमें? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में काम को दिखाने का काम करती है हमारी वर्ब, क्रिया। हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब मेनली हमारी क्रिया होती कितने टाइप की है? हमारी जो वर्ब होती है कितने टाइप की होती है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे वर्ब्स के टाइप्स कौन से होते हैं? बेटा मेनली दो टाइप्स होते हैं वर्ब्स के। कौन से? वर्ब इज इक्वल टू डूइंग वर्ड। अब देन हम आगे बात करते हैं किसकी, कि हमारा वर्ब्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्ब, ठीक है। देन हम बात करें तो वर्ब हो गई एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। देन हो गए हमारे सेंटेंस में दूसरी मेन वर्ब, ठीक है। कौन सी? दो टाइप्स होते हैं। कौन से? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। एक होती है सहायक क्रिया, एक होती है मुख्य क्रिया, ठीक है। समझ में? अब इसमें हमारे कौन से आते हैं? दो वर्ब्स के इसके टाइप्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। एक तो होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, देन दूसरा होता है कौन सा हमारा? दूसरा कौन सा आप बताओगे मुझे? ठीक है, मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब्स बताइए मैंने आपको। क्लियर है? वर्ब्स के टाइप आपको क्लियर हो गए ना बेटा? दो टाइप्स की मैंने वर्ब बताइए आपको अभी, ठीक। अब देन हम बात अगर करते हैं किसकी, कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं और एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब्स हमारी कौन सी होती है बेटा? ये तो हमारी हो गई एक हमारी हो गई मॉडल्स, एक हमारी हो गई एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। दो वर्ब्स किसकी होगी? हेल्पिंग वर्ब्स की, मेन वर्ब की, मेन वर्ब रह गई, ठीक है। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में बेसिकली क्या होता है कि जो कैन, कोड, मे, माइट, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं मॉडल्स। एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है? एक्सिलरी वर्ब्स वो होती है जो मॉडल एक्सिलरी बता रहा हूँ फर्स्ट में आपको। मॉडल एक्सिलरी वो होती है जो हमारी मे, माई, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, वुड, तो ये होती है जो दूसरों के साथ, दूसरी वर्ब्स के साथ यूज होती है, उसे हम बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट बेटा सबको? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का पॉइंट क्लियर हुआ आपको? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो दूसरी वर्ब्स के साथ यूज की जाती हैं, जैसे कि हमारी हो गई कैन, कोड, मे, माइट, ये सारी हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती है। देन हमारा एग्जांपल हो गया ही कैन रन फास्ट, ही
कैन रन फास्ट। तो इसमें हमारा जो बेटा मेन वर्ब हो गई, रन हो गई मेन वर्ब, देन ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कैन आ गया ना, कैन हमारी होगी कौन सी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई। समझ में आया, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने वर्ब को जाना, वर्ब होती क्या है, वर्ब का काम क्या होता है, कार्य को दिखाना, काम को दिखाना, किसमें, सेंटेंस में, ठीक है। वर्ब्स के पॉइंट कौन से, टाइप्स कौन से होते हैं, दो होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट होते हैं, मॉडल्स एंड एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। देन सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कौन सी वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, तो कैन कुड ये अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो वो हो गई हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, देन हमारी हो गई मेन वर्ब, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स वो होती है जो दूसरी वर्ब्स के साथ यूज होती है, जैसे कि मेन वर्ब्स के साथ भी यहाँ यूज हो रही है तो उसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा पॉइंट इतना, सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, बेसिकली मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं, क्या, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स बेटा जो होती है, जो हम यूज टू, नीड टू, डेयर, ये जो यूज करते हैं उसे हम मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हमारे जो मार्जिनल वर्ब्स के बारे में, कौन सी, जो हमारी हो गई मेन वर्ब, मार्जिनल वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब बोलते हैं इसको, ये हमारी क्या होती है, जो यूज्ड टू, ओड टू, ठीक है, डेयर, ये होते हैं हमारे मेन वर्ब होते हैं। कौन सी होती है, मेन वर्ब होते हैं। अच्छा बेटा हम बात करते हैं, तो हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है वो मेन वर्ब्स के बिना यूज नहीं होती सेंटेंस में, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है हमारे, वो किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब्स के बिना यूज नहीं होगी, ये हमेशा मेन वर्ब्स के साथ ही यूज की जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस, he can lift this, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्लियर है। लिफ्ट मतलब उठाना, मेन वर्ब हो गई, काम को दिखा रही है, क्या काम दिखा रहा है कि लिफ्ट दिस, कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु है तो उसे वह यह उठा सकता है, ठीक है, वह उस चीज को उठा सकता है, तो उस चीज को उठाने का काम हो रहा है किसमें, सेंटेंस में, तो ही कैन लिफ्ट, वह इस चीज को उठा सकता है। सकता के लिए कैन का यूज करते हैं, ठीक है, सकता है उसके लिए कैन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा आगे, रूल नंबर 2, जो हमारे ओड टू, डेयर टू जो है, यूज्ड टू तथा, तो इनके बाद में इन्फिनेटिव के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, किसके साथ में, यूज्ड टू, ओड टू के बारे में, ठीक है। ओड और यूज्ड के बाद में हमारी इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जैसे वी ओड टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ठीक है। ओड टू हो गया, ओड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया, सब बच्चों क्लियर है, यहां तक का पॉइंट किस किस को क्लियर नहीं हुआ बताओ भाई, यहां तक का पॉइंट किस किस को क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया ना, यहाँ क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ही इज टू कम लेट, वह लेट है, टू प्लस कम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना,
क्या हो गया, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम, केम कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, केम हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई कम, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये। देन बेटा हम बात करते हैं यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिक ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है बेटा, किसके बारे में, मॉडल्स का बेसिक पढ़ते हैं। अब हम किस किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा बेटा प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगा, टॉपिक क्लियर करवाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे फिर से पूछिए, फिर बताऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी रह जाता है तो बेटा फिर बताइए, फिर सिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर बताऊंगा। लेकिन जब तक कि अगर आपको क्लियर नहीं होता है तब तक आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट मत छोड़ना जो आगे जाके आपके लिए एक बड़ा ही पहाड़ बन के तैयार हो जाए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं किसके, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडल्स मतलब मैंने आपको बताया भी होते क्या है, जो दूसरी वर्ब्स के साथ यूज होते हैं मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और जो मेन वर्ब के बिना यूज नहीं होते वो मॉडल्स होते हैं। अब हम मेन उसमें बात करते हैं किसकी, कैन और कुड की। ठीक है, कैन और कुड के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम किसके बारे में बात करते हैं, कैन और कुड के बारे में बात करते हैं। कैन में हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारी हो गई पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी किसमें, किसी भी सेंटेंस में काम होने की किसी व्यक्ति की, ठीक है, क्षमता को दिखाता है, किसी की शक्ति को दिखाता है, किसी की एबिलिटी शक्ति को दिखाता है, एबिलिटी योग्यता को दिखाता है, किसी की क्षमता को दिखाता है, किसी सार्थकता को दिखाता है। तो इसमें किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, किसी भी की चीज की क्षमता को, शक्ति को व्यक्त करता है, बताता है, इसको हमें बताता है कि वह सेंटेंस में इसकी किस चीज की, सेंटेंस की नहीं, सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो काम करने वाला है, जो करता है, या जो काम किया जा रहा है किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा, उसमें उसकी जो एबिलिटी को बताता है, कैपेसिटी को बताता है, योग्यता को बताता है, उसे हम वहां कैन का यूज करते हैं। लेकिन कब, प्रेजेंट में, कब, प्रेजेंट में, यदि किसी भी चीज की पास्ट की पावर को बताए, पास्ट की एबिलिटी को बताए। ठीक है, इसके लिए तो यूज हो गया हमारा कैन। ठीक है, कैन हो गया, थोड़ा सा मार्कर में बेटा कुछ इश्यू हो गया है। और देन उसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा कुड का। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें किसी की योग्यता दिखाई दे रही है, किसी की शक्ति दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है, या किसी की हमें कैपेसिटी दिखाई दे रही है, प्रेजेंट में अगर वो सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के भाव में बता रहा है, प्रेजेंट के भाव में अभिव्यक्त कर रहा है किसी भी सेंटेंस को, तो वहां हम यूज करेंगे कैन का। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में हमारा अगर पास्ट के अंदर किसी की एबिलिटी दिखाए, कैपेसिटी दिखाए, तो वहां हम यूज करेंगे बेटा कुड। क्या करेंगे, कुड, कैन और कुड। ठीक है, दोनों का मीनिंग ही सकता और सकता था, सकता और सकता था। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा एग्जांपल लेके चलते, पहले किसका लेते हैं, आप बताइए मुझे। चलो पहले कैन का ले लेते हैं, पहले आपको कैन बताया मैंने, तो कैन का ले लेते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कर लो। ठीक है, कैन वह ये बॉक्स उठा सकता है, वह बोर्ड उठा सकता है, बोर्ड लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, मुझे लगा लो, ही कैन लिफ्ट मी। ठीक है, तो वो अब हम बात करते हैं, लेकिन वो बात हमारे प्रेजेंट की हो रही है कि वो मुझे उठा सकता है, इस बोर्ड को उठा सकता है, वह आपको उठा सकता है। ठीक है, तो वहां मैंने क्या यूज किया बेटा, कैन का यूज किया। किसका किया, कैन का यूज किया। क्लियर है,
कैन का आपको पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ठीक है, ही कैन कोई भी सेंटेंस जो मतलब आपको लगे कि हाँ भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? कुड के बारे में बात करते हैं। तो कुड के बारे में हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एग्जांपल आप कुड का ले लीजिए, बताइए, बताओ बताओ। आई कुड नॉट कम टू यस्टरडे। ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे में नहीं कल आ सकता था। he could not come yesterday। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है। यहां हमारे किसको बात कर रहा है कि मैं कल नहीं आ सकता था, मैं कल क्लास नहीं ले सकता था। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। कुड मैंने आपको किस लिए बताया मेरे बच्चे? कुड मैंने आपको इसलिए बताया तो जब भी हम किसी सेंटेंस में पास्ट की एबिलिटी को, पास्ट की, सबसे पहले आपको जानना है तो कैन और कुड का यूज होता कहां है। ठीक है, सबसे पहले आपको छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, आप सबसे पहले आप कैन को पकड़ लो। कैन का यूज कहां होता है? कैन का यूज सेंटेंस में हमें कोई एबिलिटी दिख जाए, कोई पावर दिख जाए किसी भी चीज की, या किसी कैपेसिटी को दिखाता है, किसी क्षमता को बताता है किसमें? सेंटेंस में, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी सेंटेंस में यार ये बात कर रहे हैं, सर ने बताया था कि वो हमारी पिछले जो हम लास्ट में जो हम भूतकाल की बात करते हैं, तो भूतकाल में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए अगर हम करें तो वो वहां कुड का यूज होगा। सिंपल चेंज कर दो, अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कैन लगा दिया, अगर पास्ट में कर रहे हैं तो कुड लगा दिया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानना क्या है? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया बेटा इतना पॉइंट आपको? किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, तो अब हमारा कैन का दूसरा पार्ट आता है क्या, कि जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं, किसके लिए? जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं। इतना आपको पॉइंट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से बेटा? ठीक है, ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ भी आपके, अगर ऊपर जा रहा है तो प्लीज मुझे बता दो। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लगातार देख रहे हैं, यहाँ तक वीडियो उन्होंने देख ली, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ऊपर तक लेके जाएगा आपको। मैं चाहता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा सकूं, सिखा सकूं। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करते हैं कैन के बारे में, तो कैन में हमने इतना पढ़ा, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिया कि हम ये अगर सेंटेंस देख लेंगे तो वहां कुड लगा देंगे, कैन लगा देंगे। लेकिन इतना है करके काम नहीं चलेगा ना बच्चा। इतना आपने कर दिया और सेंटेंस में परमिशन पूछी हुई थी, परमिशन के बारे में सेंटेंस था, किसी को परमिशन देनी थी, वहां भी हमने देख लिया कि कुछ भी ऐसे ही लगा दिया, बस हो गया हमारा सेंटेंस। अरे नहीं, नंबर कट जाएगा आपका। तो वो नंबर नहीं कटवाना, हमें नंबर बढ़ाना है, नंबर और अच्छा लेकर आना है। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई परमिशन देनी हो, ठीक है, जहां भी परमिशन की बात आती है या किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो वहां भी हम कैन का यूज करते हैं। बेटा थोड़ा सा मार्केट नहीं चल रहा। अगर हम परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो वहां पर किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहां पर भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कि यू कैन गो नाउ, तुम यहां से जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, सॉरी, तुम अब जा सकते हो। यू कैन ईट नाउ, तुम अब खा सकते हो, तुम अब खेल सकते हो। यू कैन प्ले नाउ। ठीक है, क्लियर? इज दैट क्लियर? You can play now. You can eat now. ठीक है, तुम भी खा सकते हो, तुम खेल सकते हो। तो इस किसके लिए? जब भी हम किसी में परमिशन दे रहे हैं किसी को। ठीक है, अब बेटा हमारा इतना क्लियर हुआ, आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए, तो रूल क्लियर हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई थ्योरेटिकल संभावना होती है, किसकी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी किसी भी सेंटेंस में होते हैं, सैद्धांतिक संभावना। जैसे कि कोई भी चीज हो गई कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है, तो ये एक संभावना हो गई, भाई मैं भी कर सकता हूँ। इस बोर्ड में मैंने ऐसा हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो जो मुझे अब तक नहीं दिखा हो, आपने पकड़ लिया होगा, सर ने वो गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया। ठीक है, तो वो कोई संभावना है कि मैं गलती तो कोई भी कर सकता है ना।
आप भी गलत पढ़ सकते हो, क्या पता मैंने सही लिखा हो आप गलत पढ़ रहे हो सकता है मैंने गलत लिखा हो आप सही पढ़ रहे हो। तो लेकिन बेटा एक बात है कि गलती तो कोई भी कर सकता है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन है, एक सेंटेंस की, वहां पर भी हम कैन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। ओके, क्लियर है, थर्ड रूल आपको क्लियर हुआ। अब बेटा हम जो बात करते हैं चौथे रूल की, तो जो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, क्या रिमोट पॉसिबिलिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम कि रिमोट पॉसिबिलिटी में हम कुड का यूज करते हैं कि जब वहां पर हो सकता है तुम जहां खड़े थे वहां बूम हो, या तुम जिस सीट पर बैठे थे वहां हो सकता है बूम हो। वो बात हो गई पास्ट की, ठीक है, किसकी हो गई, पास्ट की बात हो गई भाई, जब तुम जहां खड़े थे हो सकता है वहां बम हो, या बस में तुम जिस सीट पर बैठकर आ रहे थे उस सीट के नीचे बम हो, संभावना हो गई। ठीक है सर, संभावना होगी ना, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर सीट, ठीक है, अंडर योर सीट, देयर इज अ बॉम्ब अंडर योर सीट। ओके, क्लियर है बेटा, आज का पॉइंट हमारा इतना क्लियर हुआ आपको, सब बच्चों को क्लियर हुआ। परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं, किसी को परमिशन दे रहे हो, रिमोट पॉसिबिलिटी हो किसी की, या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो किसी की, देन एबिलिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, और कैपेसिटी को दिखाता है। क्लियर है, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैन, लेकिन यही चीजें जब हमारी पास्ट में होती है तो हम क्या यूज करते हैं, कुड। क्या यूज करते हैं बेटा, कुड का यूज करते हैं। कब, जब हमारा कोई भी काम पास्ट में हो रहा हो तो हम कुड लगा देंगे, कोई भी काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा हो तो हम कैन लगा देंगे। क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर। अगर किसी को भी कोई डाउट रह जाता है इस सेशन में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते भी रहिए, खेलना बहुत जरूरी है मेरे लाल, और दबादब पढ़ाई करते रहिए। चैनल सॉरी वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, पढ़ाई करनी है, सबको करनी है, और अपने एग्जाम्स को निकालना है, सबको निकालना है, एक सीट पक्की कर लो। इंग्लिश में आपको अभी बेसिक्स बताता हूँ, फिर थोड़े दिन बाद आपको सबके मॉडल्स के, टेंसेस के मेरी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप ऑलरेडी जाकर देख सकते हैं, और आपको लास्ट क्लासेस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन उसके बाद में इसके जो करेक्ट द एरर्स आते हैं, सारे एरर्स भी सबके लेके आऊंगा, स्पॉट द एरर सब कुछ लेके आऊंगा इनके, और टेंसेस के आर्टिकल सब चीज लेकर के आऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।